भारत में लंबे समय से आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों पर रोक है। इसके विरोध में 17 फरवरी 2022 को भारत भर के किसानों ने महाराष्ट्र में अहमदनगर की यात्रा की और अपने विरोध को दिखाने के लिए बीटी बैंगन के बीजों को रोपा, जिससे पहले 10 साल की सीमित अवधि की मंजूरी पर रखा गया था। मुझे बताइए, आज का जो आपने प्रोटेस्ट बुलाया है, इसका क्या मोटिव था? ये तो फ्रीडम, हमें तो फ्रीडम चाहिए, हर तरह का फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल को होना चाहिए। हम तो अभी टेक्नोलॉजी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम मार्केट फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम तो इंडिविजुअल फ्रीडम तक की बात करते हैं। ये डिमांड इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक आदमी को उसका इंडिविजुअली उसको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, उसका फ्रीडम उसको होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट ने नहीं कहना चाहिए कि आप ये मत पहनो, गवर्नमेंट नहीं कि ये मत खाओ, ये मत पियो। ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम फ्रीडम, ये होना चाहिए। किसान जानते हैं कि जीएम फसलों से उपज अधिक होती है और खेती की लागत भी कम आती है। परेशानी की बात बस ये है कि सरकार ऐसी तकनीक पर रोक क्यों लगा रही है जिसकी किसानों को बहुत ज़रूरत है। पारंपरिक फसलों को बढ़ावा दे रही है जो कम उपज देती हैं। इसके अलावा पारंपरिक फसलों में अधिक मात्रा में कीटनाशकों की ज़रूरत पड़ती है, जो किसानों के लिए एक परेशानी का सबब है। किसान जीएम फसलों के व्यावसायिक उपयोग का समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो ताकि वो नवीनतम तकनीक का उपयोग कर सकें, जैसे बाकी देशों के किसान करते हैं। सरकारी नियम किसानों को अधिक कमाई करने से रोकते हैं। What has brought you today to this protest? शेतकरी संघटना wants freedom of technology for farmers. It is not we are fighting for we want to sow cotton or BT brinjal or something. We want this genetic engineering to be used in farm sector, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी आती है फार्मिंग में, so this will not only benefit farmers, it will help to harvest demographic dividend. और जॉबलेसनेस और अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए ये काम आएगा हिंदुस्तान। आज भी जो किसान जीएम बीजों को बोना चाहते हैं, उनको जटिल नियमों के चलते बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। फार्मर की यही सबसे बड़ी दुविधा उसकी वही है। फार्मर क्या मांगता है पता है? फार्मर से बोलता है कि मेरा माल को मेरे हिसाब से अगर रेट मिल जाए तो मैं सामने वाले के लिए मैं कुछ करूं। जीएम क्रॉप लाने की यही एक वजह है कि फार्मर सब परेशान हो रहा है। फार्मर परेशान हो चुका है, वो थक चुका है। हम 27 साल से फार्मर से जुड़े हैं, इसलिए आपको या हम सभी को इंडिया में जितना भी जीएम क्रॉप आता है वो लगाना चाहिए। जीएम क्रॉप आने से फार्मर का यील्ड समझो पहले उसका 4 कुंटल आता होगा, वो सीधा आपका 20 या 22 कुंटल आएगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी किसानों की तरह अरविंद ब्रोकरे ने भी बीटी कपास की फसल को लगाया, लेकिन वो बीज नकली थे। अरविंद ब्रोकरे कानूनी रूप से फसलों को लगाने को सही मानते हैं, क्योंकि केवल कानून ही जीएम बीजों की प्रामाणिकता और औपचारिकता को सुनिश्चित कर सकता है। जीएम फसलों पर प्रतिबंध काला बाजारी को जन्म देता है और किसानों के लिए प्रामाणिक जीएम बीज ढूंढना मुश्किल कर देता है। लीगल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक गवर्नमेंट का पूरा अप्रूवल नहीं आता तब तक कोई बेचने वाला लीगल नहीं। किसानों की पसंद और समृद्धि के मामले पर सरकार के पास जीएम बीजों पर प्रतिबंध लगाने का कोई खास स्पष्ट कारण नहीं है। अगर देखा जाए तो किसानों की यात्रा गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा के समान है। ये उनके खेती करने की स्वतंत्रता है और यही उनका स्वराज है। हम हजारों सौ हम कार्यकर्ता आए, हम कहाँ से भी लाएंगे। बीटी ब्रिंजल आज लगा रहे, कल हम सोयाबीन भी लगाएंगे, कुछ ऑल क्रॉप हम लगाएंगे। हमको जेल में जा डालो, हमको फांसी दो, हम अभी क्रांति शुरू करने वाले हैं। हम अब मिलके हम जीएम की क्रांति अब रुकने वाले नहीं। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा।